हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आज एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में। बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा है कंपनी शेयर इशू करती है कैश के लिए, यानी कंपनी को अगर कैश चाहिए होता है तो वो क्या करती है, वो शेयर को इशू करती है। लेकिन आज के कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि कैश को छोड़कर भी वो शेयर इशू कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कंपनी को पैसा नहीं चाहिए लेकिन तब भी उसने शेयर को इशू कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कंपनी को कैश नहीं चाहिए, कंपनी को कैश नहीं चाहिए। देखो बच्चों, क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी असेट्स परचेज कर लेती है क्रेडिट के ऊपर, उधार में परचेज कर लेती है। अब परचेज कर लिया उसने, उधार में परचेज कर लिया और उसने उसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करनी है तो पेमेंट के बदले में उसको कैश देना है, तो वो कैश नहीं देती, उसको ये कहती है कि तू शेयर इशू कर ले। जैसे एक कंपनी है हमारे पास, एक कंपनी ए कंपनी है, एक ए कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है बी कंपनी है। अब ए कंपनी ने क्या करा कि बी कंपनी से सबसे पहले क्या खरीदी, असेट्स परचेज करी, असेट्स परचेज करी और क्रेडिट पे परचेज करी, उधार परचेज करी, ठीक है जी। यानी कि बी कंपनी जो है वो पैसा मांग रही है, भाई असेट्स परचेज करिए, पैसा दे दो। तो उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, भाई हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम बदले में आपको शेयर दे देंगे। ये कंपनी कहती है हम बदले में आपको शेयर इशू कर देंगे। हम आपको शेयर इशू कर देंगे। तो यानी ए कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और शेयर का पैसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने असेट्स खरीदी थी, उधार असेट्स खरीदी थी, ठीक है जी। तो आपस में कह दिया कि मैंने उस असेट्स के बदले में आप हमारे शेयर ले लीजिए, ना हमने पैसा लिया आपसे, ना आपने हमें पैसा दिया, ठीक है जी। तो बच्चों, हम इसी कंसेप्ट को आज डिटेल से पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश को। इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि असेट्स ही परचेज करें, हो सकता है कि वो बी के पूरा बिजनेस भी परचेज कर ले। हम पूरे कंसेप्ट को दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि केवल वो परचेज असेट्स को परचेज करता है तब जर्नल एंट्री क्या होती है। फिर हम ये पढ़ेंगे केवल जब बिजनेस को परचेज करता है तो तब जर्नल एंट्री क्या होती है। जब हम असेट्स को परचेज करेंगे तब क्या जर्नल एंट्री होती है, और जब हम बिजनेस को परचेज करेंगे तब जर्नल एंट्री क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, जब केवल वो असेट्स को परचेज करता है। बच्चों, हमने पूरे कंसेप्ट को दो पार्ट में तोड़ दिया है। पहले पार्ट के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं जब कंपनी केवल असेट्स को परचेज करती है तब क्या जर्नल एंट्री होगी, और जब कंपनी असेट्स ना खरीदकर पूरे बिजनेस को खरीदती है तब जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं जब वो केवल असेट्स को खरीदती है। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो असेट्स को खरीदने की एंट्री होती है। तो पहले जनरल एंट्री क्या होती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है जी। असेट्स अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि असेट्स आई है, तो मॉडर्न रूल के अनुसार जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, और जिससे खरीदा टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट मतलब जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम, अगर राम से खरीद रहे हैं टू राम, शाम से खरीद रहे हैं तो टू शाम, ठीक है जी। वेंडर का नाम आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद वेंडर को हमें पेमेंट करनी होती है, वेंडर को हमने पैसे देने होते हैं। तो ये पैसे, जो वेंडर को पैसे तो देते नहीं हम, अब हमें वेंडर की पेमेंट करनी होती है, तो वेंडर को हमें शेयर देने होते हैं। तो ये शेयर जो हैं या तो हम एट ए पार पे दे सकते हैं या एट ए प्रीमियम पर दे सकते हैं। तो जब हम वेंडर को शेयर एट ए पार पे करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों होगी? कि वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा
ठीक है। डेबिट द रिसीवर, आपने पढ़ा ही होगा 11th में, डेबिट द रिसीवर है वो, ठीक है जी। और शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रीमियम पर कर रहे हैं तो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा ही था कि प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर प्रीमियम पर कर रहे हैं। दोबारा बता दूं, एट ए पार पे कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमरन परचेज्ड असेट्स ऑफ चारू लिमिटेड फॉर 99,000। सिमरन लिमिटेड ने परचेज करी है असेट्स 99,000 की, ठीक है जी। द परचेज कंसिडरेशन वाज एग्रीड टू पेड इन द टर्म ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ सिमरन लिमिटेड। और जो उनकी परचेज कंसिडरेशन होगा, जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो इक्विटी शेयर में होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द फ्लोइंग केसेस। आपको रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्री कीजिए इन द फ्लोइंग केसेस में। शेयर इशूड एट पार ऑफ ₹10 ईच एंड शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो बच्चों हमें शेयर को इशू करना है एट ए पार पे, तब जर्नल एंट्री करके दिखाना है, और शेयर को इशूड करना है 10% प्रीमियम पर, तब हमें जर्नल एंट्री करने हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर भी चलते हैं। तो बच्चों हम सॉल्यूशन की तरफ आ चुके हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी असेट्स की परचेज करने की। तो मैं नरेशन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन आप समझिए नरेशन वगैरह आपने लिखनी है यहाँ पे। तो पहली एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 99,000 टू चारू लिमिटेड, क्योंकि चारू लिमिटेड से 99,000 की असेट्स को खरीदा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ खरीदते हैं उसको डेबिट करते हैं, और वेंडर से खरीदते हैं तो वेंडर का नाम आता है। वेंडर यहाँ पे चारू लिमिटेड है, ठीक है जी। हमें 99,000 की पेमेंट करनी है। अब इसकी हमें पेमेंट करनी है, ठीक है जी। तो चारू लिमिटेड की पेमेंट को करेंगे तो रिसीवर हो जाएगा, एट ए पार पे करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो चारू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्योंकि वो इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 99,000 के इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 99,000 रुपये के, ठीक है जी। तो एट ए पार पे एंट्री हो जाएगी 99,000 पर, ये हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को एट ए प्रीमियम पर देख लेते हैं। एट ए प्रीमियम पर तो पहली एंट्री तो वही हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू चारू लिमिटेड अकाउंट। लेकिन जब प्रीमियम पर करेंगे तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट पे चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 10% प्रीमियम के ऊपर। तो 10% प्रीमियम मतलब हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। तो हम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है, नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला पता ही है। नंबर ऑफ शेयर अगर हमें निकालने हैं तो जितना अमाउंट ड्यू है उसको फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 99,000 ड्यू है, फेस वैल्यू 10 रुपये शेयर है, और 10 का 10%, 10 का अगर 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया। तो 1 रुपया आ जाएगा। तो 99,000 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने 99,000 पेमेंट करनी है, और उसको शेयर अब हम 11 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो उसको कितने शेयर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 9,000 आ जाएंगे। तो हम उसको 9,000 शेयर देंगे। दोबारा बता दो, फेस वैल्यू से 10% ज़्यादा पे देंगे उसको, यानी कि 10 जमा 1 11 रुपये में देंगे। 99,000 को 11 से डिवाइड करेंगे, 9,000 शेयर देंगे। तो हमारे पास जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी वेंडर अकाउंट, यानी कि चारू लिमिटेड अकाउंट डेबिट 99,000, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा सेम, और केवल 9,000 शेयर दिए हैं उसको, और वैल्यू तो 10 ही मानी जाएगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपये वैल्यू मानी जाएगी, और सिक्योरिटी प्रीमियम उसका 9,000 रुपये माना जाएगा। भाई दिए तो 9,000 ही शेयर है ना, 9,000 शेयर दिए हैं, यानी हमारे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से 90,000 रुपये की शेयर कैपिटल बनी है। 9,000 रुपये की 99,000 रुपये की असेट्स खरीदी थी, 90,000 के शेयर दिए हैं, 9,000 का प्रीमियम लिया है। तो एट ए पार और एट प्रीमियम पर आपको दोनों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
चलिए बच्चों, अब हम समझ चुके हैं कि जब कंपनी केवल असेट्स को परचेज करती है एट ए पार पर या एट ए प्रीमियम पर, तो जर्नल एंट्री कैसे करती है। अब क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब कंपनी पूरे बिजनेस को परचेज करती है। अब आप बोलोगे सर बिजनेस को परचेज करेगी तब कैसे, क्यों क्वेश्चन चेंज होगा? क्योंकि बच्चों बिजनेस को परचेज करने का मतलब ये होता है कि उसने पूरा बिजनेस को परचेज करा, यानी कि उसके असेट्स को भी खरीदा और उसकी लायबिलिटीज को भी खरीदा। ठीक है जी। तो इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर ये होता है कि हम बिजनेस को परचेज कर रहे हैं पूरे, तो कई बार क्या होता है कि हम परचेज प्राइस, जिसे परचेज कंसिडरेशन भी कहते हैं, हम ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा दे देते हैं परचेज कंसिडरेशन। मान लीजिए सपोज करो कि एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। बी कंपनी की हमने देखी असेट्स कितनी है, असेट्स हम इसकी वैल्यू लगा दी हमने 1,50,000 और लायबिलिटीज इसकी कितनी है 50,000। अब ए कंपनी बी कंपनी की असेट्स नहीं खरीद रही, पूरी बी कंपनी को खरीद रही है। तो पूरी बी कंपनी को खरीद रही है तो इसका मतलब उसकी असेट्स और लायबिलिटीज दोनों को खरीद रही है। तो यानी कि टोटल बिजनेस कह दें या नेट असेट्स कह दें, 1,00,000 रुपए में वैल्यू है, बी बिजनेस की वैल्यू 1,00,000 रुपए। तो ए कंपनी क्या करती है, इसको पैसे ना देकर शेयर देगी। तो वो कहती है, कई बार हो सकता है कि ज्यादा पैसे दे दे, कि वो दे दे भैया इसको 1,20,000 रुपए। अब यह समस्या उठती है कि 1,20,000 के शेयर क्यों देगी। हो सकता है कि ज्यादा शेयर दे दे, ज्यादा वैल्यू के शेयर दे दे। तो ज्यादा वैल्यू के शेयर क्यों देगी? इसलिए देगी कि वो इस पूरे बी कंपनी की वैल्यू 1,20,000 रुपए लगा रही है। तो यानी 1,00,000 से ज्यादा लगा रही है, तो 20,000 रुपए किस बात के लिए मांग रही है? 20,000 रुपए गुडविल के लिए, 20,000 रुपए गुडविल के लिए। और हो सकता है कि ए कंपनी इसको 90,000 रुपए देना चाह रही है और 90,000 रुपए की कह रही है भाई 90,000 रुपए के शेयर ले ले। तो यानी कि 1,00,000 में से 90,000 रुपए ले ले, यानी कि 10,000 रुपए कम ले ले। तो 10,000 रुपए वैल्यू लगा रही है, भाई तेरी कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है, तो लगा रहा है 1,00,000 रुपए, लेकिन वैल्यू नहीं है तेरी 90,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का बेनिफिट उठा रही है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों यहां पे दो केस अराइज होते हैं। हो सकता है कि बिजनेस को जब परचेज किया जाए तो बिजनेस की ज्यादा वैल्यू लगा दी जाए। जब ज्यादा वैल्यू लगाई जाती है तो ये मान के चला जाता है कि हमने ज्यादा वैल्यू इसलिए लगाई है क्योंकि हमने उस कंपनी की गुडविल को परचेज करा है। ठीक है। और हो सकता है कि जो बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं उसकी कम वैल्यू लगाई जाए, तो कम वैल्यू लगाने से जो कंपनी खरीद रही है उसको बेनिफिट हो जाता है, यानी उसके लिए कैपिटल रिजर्व है। तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री को हम देख लेते हैं, दोनों केसेस को देख लेते हैं। तो पहला केस जब वो ज्यादा वैल्यू लगाती है, पहला केस जब वो ज्यादा वैल्यू लगाती है। इसकी एंट्री यहां देख सकते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट्स, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये डिफरेंस है, ये इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको भूल जाते हैं फिलहाल। असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है जी, और टू वेंडर अकाउंट, ठीक है जी। और जो डिफरेंस आएगा टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर में आएगा परचेज कंसीडरेशंस, और जो डिफरेंस आ जाएगा वो गुडविल आ जाएगा। तो शेयर खरीदने की एंट्री मैं दोबारा बता दूं, असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल आ जाएगा। और बाद में हम वेंडर की पेमेंट कर सकते हैं एट ए पार पे भी और एट ए प्रीमियम पर भी। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम तभी दिखाएंगे जब हम प्रीमियम पर, ठीक है ना, पेमेंट करेंगे। सेकंड केस की ओर चलते हैं। सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में यह था कि कम पैसे लगा रहे थे। तो सेकंड केस की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, वही असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व डिफरेंस आएगा, अगर वही डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद हम फिर वेंडर की पेमेंट कर देंगे, जितनी वेंडर की पेमेंट होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी इशूड 15,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच। एक कंपनी है जो 15,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, जो कि 100 रुपए का एक है, फॉर द परचेज ऑफ द फ्लोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द गुप्ता ब्रदर्स। और शेयर इशू क्यों कर रही है, और शेयर इशू क्यों कर रही है, क्योंकि उसने असेट्स और लायबिलिटीज ये परचेज करे हैं।
प्लांट 3,50,000, स्टॉक 4,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर ₹1 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो उसने पूरे एसेट्स भी खरीदे हैं और लायबिलिटीज यानी पूरा बिजनेस को खरीदा है। तो चलिए इसके जर्नल एंट्री की ओर चलते हैं। चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ चुके हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है एंट्री, पहले होती है असेट्स अकाउंट डेबिट। तो ये हमारी सारी असेट्स हमें गिवन थी। प्लांट थी, प्लांट क्वेश्चन में दे रखा था प्लांट अकाउंट डेबिट 3,50,000। स्टॉक था हमारे पास 4,50,000 रुपये का और लैंड एंड बिल्डिंग थी 6 लाख रुपए की। तो यहाँ तक एंट्री हमने कर देनी है, ठीक है जी। ये जो हम मैंने रेड कलर से दे रखा है इसको अभी छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है ना। टू गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट 15 लाख। 15 लाख क्यों? क्योंकि उसकी 15 लाख रुपए की हमने परचेज कंसिडरेशन मानी है 15,000 रुपये के हिसाब से। 15,000 शेयर दे रहे हैं ना, 15,000 शेयर दे रहे हैं और 100 रुपये का एक शेयर है, तो यानी कि 15 लाख, ठीक है जी। तो गुप्ता एंड ब्रदर्स को 15 लाख के शेयर दे रहे हैं और परचेज कंसिडरेशन है सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख रुपए। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन से हमने उठा के लिख ली। गुप्ता एंड ब्रदर का मैंने आपको बता ही दिया 15,000 गुणा 100 यानी कि 15 लाख। बार बार बता रहा हूँ, ये गुप्ता एंड ब्रदर का परचेज कंसिडरेशन कितना है 15,000 गुणा 100 15 लाख रुपए। अब आप खुद समझदार हो कि नीचे 16 लाख रुपए बनते हैं क्रेडिट में और डेबिट के अंदर ब्लू वाले को देखो 6, 4, 10 और 3, 13 14 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। नीचे 16 लाख है, ऊपर 14 लाख है, तो 2 लाख का डिफरेंस है। तो 2 लाख रुपए हम जो ज़्यादा पेमेंट क्यों कर रहे हैं गुप्ता एंड ब्रदर्स को, हम 2 लाख रुपए की ज़्यादा पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुडविल होगी वो, इसलिए 2 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, गुडविल अकाउंट के 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए हमने गुप्ता एंड ब्रदर्स की पेमेंट 15 लाख रुपए एक्सेप्ट की है। अब गुप्ता एंड ब्रदर को उसके बदले में शेयर दे दिए, तो शेयर दे दिए एट ए पार पे दिए हैं। तो ये जो 15 लाख रुपए हैं ये नीचे आ जाएंगे पेमेंट करने पर। गुप्ता एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख रुपए, ठीक है जी। तो इस तरह हमारी जनरल एंट्री हो गई। और क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन करता हूँ बच्चों आपको दोनों कंसेप्ट, दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। जब वेंडर की केवल असेट्स खरीदी जाती है और जब वेंडर का पूरा बिजनेस परचेज किया जाता है। तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू वेरी मच।